नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के सेशन में। यहाँ पर हम जो चैप्टर 1 है ऑफ IEIFS विच इज़ पार्ट ऑफ मॉड्यूल ए ऑब्वियसली, उस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसे हम डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल पूछने के चांसेस हैं इन द एग्ज़ाम, एंड सो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हैं और उस फैक्ट के पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझेंगे। हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग जो स्टेजेस हैं ऑफ एवोल्यूशन उसे देखते हुए आ रहे हैं। हमें पता है कि बिफोर ब्रिटिश रूल कैसा इंडिया था, किस तरीके से ब्रिटिश रूल के समय में इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से बर्बाद किया गया, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हाल थे, राइट। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी 1600 जो एडी है उस समय में 23% कंट्रीब्यूट कर रहा था टू द ग्लोबल जीडीपी। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़कर 24.4% हुआ 1700 में, और धीरे धीरे जब ब्रिटिश आए उसके बाद ये कम होता गया। 1820 में 16.1% और 1947 में 3% का कंट्रीब्यूशन बच गया। अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है, तो 2021 में हमने जो ये कंट्रीब्यूशन देखा कि पूरा जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन 7.3% का रहता है इसमें, राइट। और इसमें कई सारे लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उनमें से एक है MS स्वामीनाथन जी, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया के एग्रीकल्चर को बहुत ही आगे बढ़ाने में, और ग्रीन रेवोल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसा एक रेवोल्यूशन है जहाँ पर इंडिया को हम, जिस तरीके से पहले ये होता था कि हम इंपोर्ट्स के लिए हम जो है खाने पीने का जो सामान है, फूड प्रोडक्ट्स है, वो इंपोर्ट करते थे। इवन राइस वीट भी इंपोर्ट करते थे क्योंकि हमारी इकोनॉमी की हालत सही नहीं थी अंडर ब्रिटिशर्स। तो इस इंपोर्ट को रोक कर इंडिया खुद केपेबल है, क्योंकि हमारी धरती बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, तो खुद केपेबल है, वी कैन प्रोड्यूस आवर ओन फूड। तो ये सेल्फ सफिशिएंसी लाने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया ग्रीन रेवोल्यूशन ने, और आगे भी हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। बट यस, ये चीज़ है जो हमारा कंट्रीब्यूशन। अब इंडिया एक बहुत ही लंबा जर्नी इंडियन इकोनॉमी ने जो है देखा है। नियर स्टैग्नेशन, हमारी जो जीडीपी थी वो बिल्कुल बढ़ नहीं रही थी, नियर स्टैग्नेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, सोशल सेक्टर को इग्नोर किया गया, जो भी पीपल हैं उनको तो पूरी तरीके से इग्नोर किया गया, उनके वेलफेयर को इग्नोर किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। जो क्वालिटी ऑफ लेबर है वो भी काफ़ी लो थी, इसके साथ में ट्रांसपोर्ट जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए लेकर आते थे, राइट। तो ये चीज़ों से हम आगे बढ़े। अब की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन इकोनॉमी के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं पहले क्या चीज़ें थी, जैसा कि हमने देखा ये सारे हमारे जो है फीचर्स थे। अब उससे उभर कर हम आगे आ गए हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक ऐसा कंपैरिजन का मेथड है जिसमें एक बास्केट ऑफ गुड्स लिया जाता है, और ये बास्केट ऑफ गुड्स इंडिया में कितना दाम का होगा, यूएस में इसका दाम कितना होगा, उस हिसाब से दोनों के बीच के एक्सचेंज रेट को डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में ये 100 रुपये का है और यूएस में ये $10 का है। तो $1 पर हम कह सकते हैं कि 10 रुपीज़ का जो एक्सचेंज रेट है वो बैठता है, राइट। ये बास्केट ऑफ गुड्स इंडिया में अगर बेचोगे तो इतने का होगा, और इन यूएस इतना होगा। तो इसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं, और ये परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर जब हम दोनों कंट्रीज के जीडीपी को कंपेयर करते हैं उसे हम परचेजिंग पावर पैरिटी के जो है जीडीपी कहते हैं। और इन टर्म्स में इंडिया एक्चुअली थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी है, राइट। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इंडिया रह चुका है। यहाँ की जो पर कैपिटा रियल इनकम है वो एक्चुअली लो है। पर कैपिटा इनकम के बारे में हम जानते हैं, फॉर एग्जांपल एक ऐसा जगह है जहाँ पर 100 रुपीज़ पूरे कंट्री का इनकम है, नेशनल इनकम है, और 100 लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ईच पर्सन के हेड पर अगर हम देखें तो 10 रुपीज़ का इनकम उस वो कंट्री ला रही है, राइट, ईच पर्सन के द्वारा। ऐसा हम कह सकते हैं ऑन एन एवरेज। तो पर कैपिटा इनकम उसे हम कहते हैं, और ये जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया की लो है अभी भी हमें इसे बढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत ही रिच पीपल इंडिया में और बहुत ही ज़्यादा पुअर पीपल भी इंडिया में है। तो इस इनइक्वालिटी की वजह से ये आता है कि पर कैपिटा इनकम कम है, और उसे मिटाने की कोशिश, धीरे धीरे कम करने की कोशिश हम कर रहे हैं।
पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया का बहुत ही रैपिड है, ये चीज़ हम जानते हैं। इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा रैपिडली हो रहा है, और इंडिया अब तो एक्चुअली द लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो रहती है वो इंडिया में रहती है। कंट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया में रहती है, और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है, राइट। इसके साथ एक्सेसिव जो हमारा रिलायंस है वो प्राइमरी सेक्टर पर है। प्राइमरी सेक्टर का क्या मतलब है, आगे हम ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर को डिस्कस करेंगे। मेनली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत सारे लोग, अराउंड 40% जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है इंडिया में। और जब ऐसा हो रहा है तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं इन ऑन द प्राइमरी सेक्टर, ये चीज़ हम कह रहे हैं। एंड ये डिपेंडेंस इन लोगों की ऑन द प्राइमरी सेक्टर, उसकी वजह से इस सेक्टर को बढ़ाने की ज़रूरत है। बट अभी का अगर हम हाल देखें तो थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर है ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है। इसके आगे सेकंड लार्जेस्ट है। इसके आगे हम कह सकते हैं हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है वो, और हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो निकल चुका है, राइट। सर्विसेज सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होते हैं ये भी हम आगे के जो लेसन उनमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इन जनरल सर्विसेज सेक्टर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आप ले लो एक एग्जांपल। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, फैक्ट्रीज हमारे जो हैं वो सारे आ जाते हैं उसमें, राइट। तो ये है, तो सेकंड लार्जेस्ट है। और यहाँ पर सर्विसेज सेक्टर उससे आगे निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ जो कंट्रीब्यूशन है टू द जीडीपी। ठीक है, जीडीपी में अराउंड 60% का कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का है, बट एग्रीकल्चर सेक्टर 20 to 30%, राइट, 20% के आसपास है। ये चीज़ें हैं। एंड पॉवर्टी जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हाल है इंडिया का। और यहाँ पर कई सारे चीज़ें आए, उनमें से एक बहुत बड़ा जो घटना रिसेंटली हुआ है वो है कोविड। और ये कोविड के टाइम पर सर्विसेज सेक्टर में हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा असर जो है बहुत ज़्यादा इस पे नहीं था। ऑल्दो कुछ सेक्टार्स पे था, कुछ पे नहीं था, राइट। तो सर्विसेज सेक्टार्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो गया, और जिस तरीके से अलग अलग चीज़ें चल रही थी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और हॉस्पिटैलिटी हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो होटल्स हैं वहाँ पे लोग नहीं जा रहे थे, लोग घूमने तो जा ही नहीं रहे थे ऑब्वियसली, और होटल वगैरह बहुत ही लॉस में चल रहे थे। पर कुछ ऐसे सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल आपके जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गया ये इनमें, और साथ में हम कह सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन पर जो है असर नहीं हुआ। तो सर्विसेज सेक्टर, कुछ सेक्टर्स पे असर हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। और इस तरीके से सर्विसेज सेक्टर में हम देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, उस पर बहुत ही बड़ा असर हुआ, क्योंकि लेबर अब मैन्युफैक्चर करने जा नहीं पा रहे थे, और सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बंद हो गए थे, राइट। इसके साथ एग्रीकल्चरल सेक्टर का हम कह सकते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। एग्रीकल्चरल सेक्टर दूर दराज के इलाके जो हमारे रूरल एरिया से वहाँ पर थे, और ये सेक्टर ऑलमोस्ट जितना पहले था उतना ही इसका जो है ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है, बिकॉज काम धीरे धीरे वहाँ पर तो चल ही रहा था। ओके, तो इस तरीके से इन सेक्टर्स पर हमने देखा जो है असर हो रहा है। एक्चुअली हमारी जो जीडीपी है वो 2020-21 में -6.6%, यानी कि ग्रोथ छोड़ो, हम जो है नेगेटिव में चले गए थे। और इसको हम 21-22 तक 8.7% तक लेकर आए, और इसमें कई सारे जो है स्टेप्स लिए गए। फॉर एग्जांपल फिजिकल स्टिमुलस दिया गया। इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट में ने अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है हम लेकर आए, और इससे पहले भी बहुत सारे जो है इंसेंटिव्स दिए गए हैं, जिससे हमारा जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे सेक्टर्स को सपोर्ट किया, फॉर एग्जांपल एमएसएमई एंड ऑल। तो ये स्टिमुलस एक रीज़न बन जाता है जिस वजह से हम ये जो बाउंस बैक कर पाए। इसके साथ जो आरबीआई के स्टेप्स लिए गए, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा स्टेप्स लिए गए थे, उन्हें हम मॉनेटरी लूजनिंग कहेंगे। यानी कि लोगों के पास अब प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, तो वो क्या करेंगे, लोन लेंगे। लोन लेने के लिए क्या होना चाहिए, जो बैंक्स है उनकी इंटरेस्ट रेट कम होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट कम कैसे होंगे, जब आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगा,
ठीक है, तो ये पूरा मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। और मॉनेटरी पॉलिसी ए टर्म से ही आपको समझ में आ रहा है कि मॉनेटरी यानी कि मनी कितना जाना चाहिए इनटू द इकोनॉमी, कितना कम होना चाहिए, इससे रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। और वो कौन कैरी आउट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैरी आउट करता है। और ये जो लोन दिए गए हैं, अगर ये सॉरी, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम किया गया तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगा और लोग ज़्यादा लोन लेंगे तो अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, राइट। तो उसे मॉनेटरी लूजनिंग कहते हैं। लूजनिंग यानी कि इंटरेस्ट रेट कम कर देना। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया गया। गवर्नमेंट ऑब्वियसली इन्वेस्ट कर रही थी और एक्सपेंडिचर कर रही थी, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे सपोर्ट किया गया। और कोविड के जो लॉस हुए हैं, ठीक है, कोविड के समय में जो इकोनॉमी को लॉस हुआ है, उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए हमें बहुत समय लगेगा और 2034-35 तक हम रिकवर कर पाएंगे जो भी इकोनॉमिक लॉसेस है कोविड के वजह से, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है, राइट दोस्तों। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। एज पर द आरबीआई, बाय डैश ईयर इंडियन इकोनॉमी वुड बी एबल टू ऑफसेट द लॉसेस ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, राइट। 2045, 46, 49, 50, 34, 35 या फिर 25, 26, इनमें से कौन सा सही जवाब है आपको बताना है। इसके साथ यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पर आप जो है मेल करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो और साथ में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो कि ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं। इसके साथ आपके प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए हम एक क्वेश्चन बैंक जैसा लेकर आए हैं जो कि आपको हेल्प करेगा इन योर प्रिपरेशन। और यहाँ पर आपको कई सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू आईएएफएस देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चंस आपको एक आइडिया देंगे। लगभग 400 तक क्वेश्चंस है और ये आपको आइडिया देंगे कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कैसे मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, राइट। तो ये आपको उस तरीके से हेल्प करेगा। उसे डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है और उस लिंक को अगर आप क्लिक करोगे तो यू कैन डाउनलोड इट, राइट। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट।